करें स्टार्ट। कौन सा चैप्टर? सर्कल। अरे वही तो लिखे हो। अच्छा देखो तुम भी नाटक मत करो, फिर कल पढ़ाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, सर्कल तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर्कल की जगह पहले आप सर्कल की पहले परिभाषा बताइए। आप सर्कल कहते किसे? शांत रहो, हंसो मत। एकदम ना शांति से सुनेंगे ना तो अपने को समझ में भी आएगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। चैप्टर डिस्कस करना है अपने को कौन सा? सर्कल। कौन सा? एक्चुअली सर्कल माने होता है क्या है? सॉरी, और कुछ? जिसकी कोई भुजा ना हो, कोई एंगल ना हो, और क्या? एक बिंदु को केंद्र मान के खींची हुई। एक बिंदु को केंद्र मान करके खींची हुई। ठीक है, पक्का? और मिश्रा जी आप कुछ? तुम भी पीछे आ जाना। क्या है भाई? हम लोग उधर बैठते हैं, उधर तो हम लोग आकाश के नीचे एक मोमबत्ती बदल देखते हो ना मैम ना। चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग। सर्कल देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। द सेट ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन इज अ सर्कल। सर्कल किसे कहते हैं? आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप इसको सेंटर मान लीजिए, ठीक है ना, और इससे इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है ना, इससे इक्वल डिस्टेंस पर, जैसे मान लीजिए हमने 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी रहेगा वो लेकर अगर आप जितना भी पॉइंट लगाते हैं, ठीक है ना, पूरा चारों तरफ, ठीक है, ये जो पूरा सेट है हिंदी में समुच्चय कहा जाएगा ये सर्कल का। इसको क्या कहा जाएगा? सर्कल कहा जाएगा, ठीक है ना। ये सब क्या है? इक्वी डिस्टेंस है। मैंने प्रॉपर नहीं बनाया लेकिन आप समझ सकते हैं कि इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या होना चाहिए? रेडियस। ये क्या है आपका? रेडियस। ये जितना डिस्टेंस यहाँ पर ये पूरा चारों तरफ वही क्या रहेगा? डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। द सेट ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ये क्या हो गया आपका? फिक्स पॉइंट हो गया। और इससे समान दूरी पर जो पॉइंट है उनका जो टोटल सेट है एक प्लेन के अंदर, उसको आप क्या कह सकते हैं? सर्कल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप? सर्कल कह सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बेसिक रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक। तो आपको आता ही बेसिक, आप जानते हैं कि सर्कल, ये जो पॉइंट है इसको आप क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। ये क्या है? ये सेंटर है, राइट ना। आप इसको सेंटर केंद्र कह सकते हैं। सेंटर से ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया उसको हम कहते हैं रेडियस, त्रिज्या, राइट। और जो लाइन सर्कल को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दे उसको आप क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। तो इसमें आप मान लीजिए हमने इसको वैसे खींचा तो ये क्या हो गया? डायमीटर हो गया, ठीक है ना। और सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट्स को आप मैच कर दे, मिला दे, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड। ये कुछ बेसिक टर्म्स थे, क्या क्या? रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, ठीक है। जिसको आप हिंदी में कहते हैं त्रिज्या, व्यास और जीव, ठीक है। नाम दे देते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे हमने नाम रख दिया O, तो केंद्र क्या हो गया? सेंटर क्या हो गया? O। तो अगर आप केंद्र की बात करेंगे, सेंटर की बात करेंगे यहाँ पर, तो सेंटर क्या है? O है, राइट ना। नाम देते हैं हम इसको A B। तो कॉर्ड क्या हो गया यहाँ पर? AB हो गया। जैसे हमने यहाँ पे नाम दिया C, तो डायमीटर क्या हो गया? BC हो गया। और अगर हमने यहाँ पे रख देते हैं यहाँ पर
पी, तो रेडियस क्या हो गया, ओ पी हो गया। ठीक है, ये सब ध्यान रखना चाहिए, बेसिक बातें। जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है, हाफ। जो डायमीटर होता है 2 टाइम ऑफ रेडियस। बेसिक टर्म्स हैं, आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, आपको ये भी पता है कि अगर हमारे पास सर्कल है और उसके सेंटर से ये क्या हो गया, ये तो कॉर्ड हो गया, ये क्या है, कॉर्ड है, राइट ना। अगर हम सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, किसके ऊपर, कॉर्ड पर, तो ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा। सेंटर से अगर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर, तो कॉर्ड जो होगा 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली लास्ट ईयर में आपने सम सॉल्व भी किए होंगे बहुत सारे इस पर। अब मान लीजिए यहाँ पर ये आपका रेडियस हो गया, आपको सम्स में पूछा जा सकता है, मान लीजिए रेडियस दिया रहेगा और डिस्टेंस दिया रहेगा, सेंटर से कॉर्ड के बीच का जो डिस्टेंस वो आपको दिया रहेगा। क्या पूछ सकते हैं आपसे, कॉर्ड का लेंथ पूछ सकते हैं कि कॉर्ड की लंबाई कितनी है, निकाल सकते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से। ठीक है ना, क्योंकि 90 डिग्री है तो पाइथागोरस का आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या बताएं क्या, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल का आप कर रहे हैं तो बेसिकली सब जानकारी आपको रहना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर या फिर पाई डी लगा सकते हैं आप। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू पाई आर या फिर पाई डी भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि सर्कल में अगर 2 कॉर्ड इक्वल हैं, उन्होंने कहा कि ए बी और ये सी डी, अगर दोनों कॉर्ड का जो लेंथ अगर सेम है तो इसका मतलब ये है कि वो जो दोनों हैं जो सेंटर से क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। वृत्त के केंद्र से दोनों समान दूरी पर ही होंगे। कब, अगर दोनों कॉर्ड की लंबाई, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए अगर ये भी 8 है, ये भी 8 है, इसका मतलब ये क्लियर है कि जो यहाँ का जो डिस्टेंस है, ठीक सेम डिस्टेंस कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है ना, जब 2 कॉर्ड इक्वली रहते हैं तो सेंटर से क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस पर रहते हैं। जब दोनों कॉर्ड का लेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा, या दोनों कॉर्ड क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है सर, तो ध्यान रहे डायग्राम देखने के बाद आपको थोड़ा बेसिक चीज़ें हमेशा याद रहनी चाहिए। सम्स में आपको कॉर्ड, डायमीटर, रेडियस और कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, कुछ टर्म्स थे जैसे कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, हमें याद रहनी चाहिए। ठीक है,